माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। इससे पहले वाली वीडियो टू से कि पार्ट 1 में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की थी। तो आज हम करेंगे द कंसेप्ट ऑफ ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई थी, उसके बाद जियोलॉजिस्ट, जियोकेमिस्ट, जियोफिजिस्ट के द्वारा बहुत सी रिसर्च के कारण कुछ फैक्ट्स आए, जिसकी वजह से बहुत से विद्वानों का कॉन्टिनेंटल मूवमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए इंटरेस्ट बना। तो इसी रेफरेंस में हैरी हैस ने 1961 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस आधार पर किया था कि जो महासागरों के बीच में कटक पाए जाते हैं, उनमें से लगातार लावा मैग्मा निकलता रहने से कटकों के आसपास की जो चट्टानें हैं, वहाँ उन चट्टानों की एज और जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं उनकी एज में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो उनकी इस कंसेप्ट के जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला यदि हम बिंदु देखते हैं तो इसमें देखिए कि रीजेस डाउन द मिडल ऑफ द ओशन फ्लोर्स हैव बीन एमिटिंग लावा एक्टिवली, कि महासागरों के मध्य में जो बीच में कटक पाए जाते हैं, उन्होंने माना कि इन जो कटक पाए जाते हैं, इन कटक के साथ साथ यहाँ ज्वालामुखी उद्गार भी होते हैं, या क्रैक्स भी होती हैं, या दरारें भी होती हैं, जिनसे लगातार लावा निकलता रहने से महासागरों की नई क्रस्ट का निर्माण होता है। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट जो है एक्सप्लेन किया कि जो महासागरों के बीच में कटक पाए जाते हैं, उन कटकों से दोनों दिशाओं में अर्थात महासागरों के दोनों किनारों की तरफ समान दूरियों पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों के फॉर्मेशन के समय में केमिकल कंपोजिशन अर्थात रासायनिक संगठन के संबंध में और चुंबकीय लक्षणों के संबंध में बहुत समानताएं पाई जाती हैं। अर्थात वहाँ पर दोनों दिशाओं में दोनों किनारों पर समान रूप से समानताएं पाई जाती हैं। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो एक्सप्लेन किया कि द रॉक्स ऑफ ओशन करंट्स आर मच यंगर देन दोज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कि जो महासागरों के मध्य में जो कटक पाए जाते हैं, उनके आसपास या उन कटकों के ऊपर जो चट्टानें हैं, उनकी एज बहुत कम है। जैसे कि इनकी एज 200 मिलियन ईयर्स तक ही पाई जाती है, जबकि जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं उनकी एज 3200 मिलियन ईयर से पुरानी पाई जाती है। तो एज में इतना ज़्यादा अंतर यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद उन्होंने फोर्थ पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर वेरी थिन, कि जो ओशन फ्लोर्स पर जो सेडिमेंट्स हैं उनकी परत बहुत पतली है और वो कोई भी
सेडिमेंट्स स्टडी यदि हम करते हैं तो 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुराना कोई भी सेडिमेंट की परत नहीं पाई जाती है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि जो अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक्स का जो मुख्य सेंटर होता है तो महासागरीय कटकीय क्षेत्रों में, महासागर के जो कटक हैं उनके क्षेत्रों में यह बहुत ही कम गहराई पर होता है, सैलो होता है, कम गहराई पर होता है। जबकि जो डीप ट्रेंच हैं, जो गहरी खाइयाँ हैं, उनमें जो ज्वालामुखी या जो भूकंप के जो उद्गम स्थल हैं वो बहुत ही गहराई पर पाए जाते हैं। तो हैरी हेस ने अपने सिद्धांत को डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उन्होंने जैसे 3 ब्लॉक्स में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर ये देखिए, ये ए ब्लॉक है, ए सिचुएशन एक पार्ट में दिखाई है कि जो महासागर की जो तलहटी है जहाँ पर कटक बनते हैं, महासागर की तलहटी पर मध्य में जो क्रस्ट है ऊपर उठती है और दूर हटना शुरू हो जाती है। जैसे कि इस चित्र में भी दिखा रखा है कि ये जो ब्लैक पोर्शन है, क्रस्ट जो है ये बीच में, ये ब्लैक पोर्शन जो है ये खाली है, अर्थात क्रस्ट दूर हट गई है। और ये एंगल भी देखिए कि दोनों दिशाओं में तीर का निशान है, ये टिल्टिंग हो गई है, तिरछी हो जाती है। तो क्रस्ट ऊपर उठेगी, बीच में दरारें बनेंगी और तिरछी हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे डायग्राम में इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि जब लगातार लावा बाहर निकलता रहता है तो महासागरों की तलहटी पर एक नई क्रस्ट या नई भूपर्पटी का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये लावा बहने से एक न्यू ओशन, एक नए महासागर का निर्माण होता है और यह फैलना शुरू हो जाता है। उसके बाद थर्ड ब्लॉक्स डायग्राम में, थर्ड स्टेज में, इस डायग्राम में हैरी हेस महोदय ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि यह जो न्यू ओशन है, लगातार इसमें लावा बहते रहने से यह दोनों दिशाओं में महाद्वीपों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और यह चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से हैरी हेस ने द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक्सप्लेन किया कि समुद्रीय जो तल है उनका विस्तार कैसे होता है। तो माय डियर लर्नर्स, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको प्रयास अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे भी आप एजुकेशनल वीडियो का फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू।